नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम भारत की खेती से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, क्या भारत में एक ही खेत से एक ही साल में 2 बार गेहूं की फसल उगाना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो आखिर कहाँ? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर एक तुक्का लगाना हो तो वो कौन सी जगह होगी? क्या वो पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान होगा, या दक्षिण के ऊंचे पहाड़, या फिर पंजाब हरियाणा का मशहूर मैदान, या पूर्वोत्तर भारत का इलाका? जो भी जवाब मन में आ रहा है उसे जरा पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि खुलासा आपको थोड़ा चौंका सकता है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों का पहला अनुमान सीधे सीधे पंजाब हरियाणा पर ही जाएगा, और ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है। आखिर उसे यूं ही तो भारत का गेहूं का कटोरा नहीं कहते। जी हाँ, 1960s के दशक की हरित क्रांति ने इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी थी। उसी ने पंजाब हरियाणा को गेहूं उत्पादन का एक ऐसा पावर हाउस बना दिया जैसा कोई और नहीं था। और ये कोई मामूली बात नहीं है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। आज भी देश की कुल गेहूं खरीद का लगभग 70% हिस्सा अकेले इसी इलाके से आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ उत्पादन किस जबरदस्त लेवल पर होता है। तो इनकी सफलता के पीछे का राज क्या है? असल में कई चीजें एक साथ काम करती हैं। इनके पास सबसे अच्छे बीज हैं, सिंचाई के लिए नहरों और ट्यूबवेल का जाल है, खेती के लिए ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर तक सब कुछ है, और ऊपर से कुदरत की देन यानी उपजाऊ जमीन। इन सब ने मिलकर ही तो पंजाब हरियाणा को गेहूं का बेताज बादशाह बनाया है। तो इन सारी बातों को सुनकर तो यही लगता है कि जवाब एकदम साफ है, पंजाब हरियाणा ही होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? नहीं, सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण का पहाड़ी इलाका। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं भी जानता हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर दक्षिण के इन पहाड़ों में ऐसा क्या जादू है जो इन्हें साल में 2-2 बार गेहूं की फसल उगाने की अनोखी ताकत देता है? देखिए, साल में 2 बार गेहूं उगाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए, जिसमें आपको चाहिए जल्दी पकने वाले बीज, पानी का पक्का इंतजाम, तेजी से काम करने वाली मशीनें, मिट्टी के लिए सही खाद, और सबसे जरूरी फसल को जानलेवा गर्मी से बचाने का तरीका। और यहीं पर असली खेल सामने आता है, जलवायु का। जहां पंजाब हरियाणा के मैदानों में मौसम बहुत गर्म और बहुत ठंडा हो जाता है, वहीं दक्षिण के पहाड़ों की 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। यहाँ साल भर तापमान गेहूं के लिए एकदम परफेक्ट बना रहता है। और बात सिर्फ तापमान की नहीं है, पानी का भी यहाँ एक अनोखा सिस्टम है। इन पहाड़ों की लोकेशन ऐसी है कि इन्हें 2 अलग-अलग मॉनसून से बारिश मिलती है। एक मॉनसून पहली फसल को पानी देता है और दूसरा मॉनसून दूसरी फसल के लिए पानी ले आता है। ये तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि सही जवाब दक्षिण के पहाड़ क्यों हैं। पर एक मिनट, बाकी के ऑप्शन क्यों गलत थे? चलिए फटाफट एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। कहानी एकदम साफ है। पंजाब हरियाणा में जमीन तो अच्छी है, लेकिन मौसम दूसरी फसल लेने ही नहीं देता। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां तो पानी की ही भारी किल्लत है और मिट्टी भी रेतीली है। और पूर्वोत्तर भारत, वहां की मिट्टी और हद से ज्यादा बारिश गेहूं के लिए नहीं बल्कि चावल की खेती के लिए ज्यादा अच्छी है। तो ये पहेली तो सुलझ गई, लेकिन इस जानकारी का असली मतलब क्या है? भारत की खेती और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इसके क्या मायने हैं? अब जरा बड़ी पिक्चर को समझते हैं। इस पूरी कहानी में एक विलेन है जिसका नाम है टर्मिनल हीट। ये वो स्थिति है जब फसल पकने के आखिरी दौर में अचानक गर्मी बढ़ जाती है। इससे गेहूं का दाना ठीक से मोटा नहीं हो पाता और पूरी की पूरी पैदावार घट जाती है। और पहाड़ों का वो जो स्थिर मौसम है ना, वो इसी टर्मिनल हीट से फसल को बचाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने पारंपरिक गेहूं के कटोरे यानी पंजाब हरियाणा को देखें, तो वहां अब खतरे की घंटी बज रही है। जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है, ज्यादा खेती से मिट्टी की जान निकल रही है, और सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहने से आर्थिक जोखिम भी बढ़ गया है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुकते हैं
क्या भारत की खाद्य सुरक्षा का भविष्य अब पंजाब, हरियाणा जैसे पारंपरिक इलाकों से बाहर है? क्या दक्षिण के पहाड़ जैसे नए इलाके ही भविष्य का जवाब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।